हेलो मित्रों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की परिभाषा होती है लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि दो संख्याएं 2 और 3 है। मान लीजिए कि दो संख्याएं 2 और 3 है। दो संख्याएं 2 और 3 है। इनका हम निकालेंगे एलसीएम। दो संख्याएं 2 और 3 का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 6 एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 6 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, और 3 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6। इसके अलावा मित्रों 6 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी छोटी से छोटी जो 2 और 3 से विभाजित हो। परिभाषा पर चलते हैं एक बार फिर। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब ये 6 जो है 2 और 3 के लिए छोटी से छोटी संख्या है जो 2 और 3 से पूरी विभाजित है। देखिए मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 6 से छोटी 5 लेते हैं, तो क्या 2 और 3 का एलसीएम होगा 5? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न तो ये 2 से भाग जा रही है न ही 3 से भाग जा रही है, तो ये नहीं होगा। हम बात करें 4 2 से भाग चला जाएगा, 4 में 2 का तो चला जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। परिभाषा क्या है, जो दी गई सभी संख्याओं से संख्याएं 2 दी हैं या 3 दी हैं या 4 दी हैं, सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तो 4 भी नहीं होगा। हम बात करें 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 भी नहीं होगा। हम बात करें 2, तो 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो 2 भी एलसीएम नहीं होगा, और 1 तो होगा ही नहीं। और मान लीजिए मित्रों, जैसे मान लीजिए 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, आप बता सकते हैं? 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। अब 36 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। एलसीएम लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 36 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। इससे छोटी और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो 4 और 9 दोनों से विभाजित हो जाए। और मान लीजिए 7 और 5 ले लेते हैं। 7 और 5 का जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 35। तो 35 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा 35 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 7 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए।
तो आई होप आप समझ गए होंगे एलसीएम। अब हम आगे बात करते हैं एलसीएम को ज्ञात करने की विधियाँ। एलसीएम को हम कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं? तो मित्रों, एलसीएम को ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं मुख्य रूप से, और एक हम पढ़ेंगे कंपटीशन विधि, गोलगप्पा मेथड, जिसे हम आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। एलसीएम को सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, एलसीएम को ज्ञात करने की भाग विधि, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले मित्रों देखते हैं एलसीएम को ज्ञात करने की भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। लासा को या लिखो लासा ज्ञात करने की विधियाँ। लासा ज्ञात करने की विधियाँ। लासा ज्ञात करने की 2 विधियाँ हमने आपको बताई। पहली विधि भाग विधि, दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 विधियों से हम लासा को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी विधि हम आपको बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले आप भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि को समझ लो। जब आपको ये दोनों विधियाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर आप तीसरी विधि जो बिल्कुल आसान विधि है वो आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले विधि हम निकालते हैं, भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। मान लीजिए 4, 9, 18 का लाभ। अब 4, 9, 18, 4, 9, 18 इसका हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। कौन सी विधि चल रही मित्रों? भाग विधि। अभी हम कौन सी विधि से देखेंगे? भाग विधि से। तो देखिए क्या करते हैं, हम एक बार में सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, ऐसा ही रख दो। 2 निम 18। अब हम 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा, ऐसा ही उतार लो। अब हम 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा मित्रों? एलसीएम हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। और देखते हैं मित्रों, तीन 15 18 का एलसीएम। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम जो डिवाइड करते हैं 2 से, उसके बाद में 3 से, उसके बाद में 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, यानी अभाज्य जो संख्या होती हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से करेंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं जाएगा, 2 निम 18। अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से 5 नहीं, 3 एकम 3। अब 5 से, 5 एकम 5, 1। एलसीएम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5।
इनका आपस में गुणा करेंगे। और मित्रों गुणा करने का भी आसान तरीका ये होता है कि जहाँ पर 2 और 5 मिल जाए, जहाँ पर 2 और 5 मिल जाए उनका आप पहले गुणा कर लो। तो 2 और 5 10 होता है, यानी 10 होता है, एक जीरो हो गया। इनका गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 यहाँ लिख लो, 2 और 5 एक जीरो बन गया, एक जीरो यानी 10 बन गया, 10 का मतलब एक जीरो, तो बस 90 हो गया। 3 15 18 का एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया मित्रों, 90 हो गया। और हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए और हमने संख्या ले ली 5 10 35। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 4, इसका हम निकालेंगे 2 से, ये नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, इसमें भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको ऐसे ही उतार लो, 2 ढाई 20, फिर 2 से इसको ऐसे ही उतार लो, 2 पंजे 10। अब कितने से मित्रों, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 निकालेंगे एलसीएम, इनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अभी हमने आपको क्या बताया, जहाँ 2 और 5 मिल जाए सबसे पहले आप उसका गुणा कर लो, 2 और 5 यानी एक जीरो, यानी 10, एक जीरो हो जाएगा, बाकी बचा इनका गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और एक जीरो यानी 280। ये है मित्रों लासा ज्ञात करने की भाग विधि, लासा ज्ञात करने की भाग विधि। एक बार इसको आप समझ लें, उतार लो एक दो क्वेश्चन अगर चाहते हैं आप, और फिर हम समझाते हैं आपको। इन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 4 9 18, 4 9 18 अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे, इसके खंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसके नीचे 9 लिख लो, इसके खंड हो जाएंगे 3 तिया 9, फिर हम 18 लिख लेंगे, इसके खंड हो जाएंगे 6 तिया 18 यानी 2 तिया 6 तिया 18। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे खंड कर लो, 4 4 के 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गए। 9 के 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 18 के 2 से 2 ने 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। अब देखिए निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम में मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो संख्याएं मिलेंगी, या तो तीनों में मिले या किसी दो में मिले, उनको सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इन 2 में 2 मिल रहा है, एक बार लिखा जाएगा इसको। अब इसके बाद में देखिए और क्या मिल रहा है, 3, एक बार इसमें मिल रहा है, और फिर यहाँ मिल रहा है, इनको केवल 2 ही बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब इसके बाद में तो जो भी छूट जाए उसको भी लिख लेंगे। तो क्या छूट गया, केवल और केवल 2 छूट गया, अब हम उसको 2 लिखेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो गया इसका एलसीएम। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 12 18 15, 12 18 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को लिख लें, ठीक है, इसके नीचे 18 को लिख लें, इसके नीचे 15। अब हम क्या करेंगे, खंड करेंगे अलग अलग, 12 के खंड कर लो। जब 12 के खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 तिया 6,
3 एकम 3। इस तरह से आप करके देखिए तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। 18 के करेंगे, अभी हमने किए थे ये, तो ये हो जाएंगे 2 तिया 6 तिया 18। 15 के हो जाएंगे 3 पंजे 15। क्या निकालेंगे मित्रों? एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है? 2 में मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। अब 3, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी तीनों मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। अब मित्रों जो भी कुछ छूट जाएगा वो भी लिख लेंगे। जो 2 में मिलेगा या सभी में मिलेगा या किसी तीनों में मिलेगा, 4 संख्या है तो उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में, सब कुछ लिख लेंगे। अब ये 2 छूट गया, 3 छूट गया, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, और ये 5 भी लिख लो। कर लो गुणा इनका सबका, 2 और 5 का 1 0 बन जाएगा, बाकी का गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 1 0, यानी 180 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मित्रों कोई भी क्वेश्चन हो आप भाग विधि और अभाज्य गुणन विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और आपको बताएंगे तीसरी विधि से हम लासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पूरा टॉपिक मित्रों हम देंगे आपको धीमे धीमे, आप देखना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नमस्कार मित्रों।